भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नहीं आकाशो मूर्तो अस्ति, आकाश जो है मुहूर्त नहीं है घड़े आदि के समान। तत्र मलिनत्वम उपाधि योगादेव भवति, फिर भी आकाश में जो मलिनता है वो आश्रय द्रव्य के कारण से, उपाधि के कारण से ही होता है। तथैव उसी प्रकार से आत्मनि अपि गतिश्रुति उपाधि योगात्, और आत्मा में भी जो गति की श्रुति हो रही है, आत्मा गति को प्राप्त होता है, ये उपाधि के योग से। उपाधान योगात, आश्रय योगात, आश्रय के कारण से। क्या है आश्रय आत्मा के साथ में, क्या जुड़ा हुआ है? तो कह रहे हैं सूक्ष्म शरीर योगात, सूक्ष्म शरीर जुड़ा हुआ है, यानी महतत्व रूपी बुद्धि आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, अहंकार जुड़ा हुआ है, मन जुड़ा हुआ है, इंद्रियां जुड़ी हुई हैं, तन्मात्राएं जुड़ी हुई हैं। तो 18 तत्व हैं जो आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। आगे आएगा ये सारे प्रश्न विषय, ये 18 तत्व कौन होते हैं, बुद्धि का मतलब क्या होता है, अहंकार का अभिप्राय क्या होता है, ये सब आगे आएगा प्रसंग में। तो 18 तत्व आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। उन 18 तत्वों के समूह को यहां पर सूक्ष्म शरीर नाम दिया, एक संज्ञा दी है। 18 तत्व हैं। अब उन 18 तत्वों का जो समुदाय है उसके व्यवहार के लिए कोई ना कोई नाम रखते हैं हम लोग। तो नाम रख लिया उस समूह का सूक्ष्म शरीर, और वही 18 तत्वों का जो समुदाय है वो आत्मा के साथ रहता है। उसके कारण से आत्मा को मलिन कहा जाता है। वास्तव में आत्मा मलिन नहीं है, उसी के कारण से आत्मा में गति मानी जाती है। समझ में आ रहा है ना? बदल गए आप, ऐसे बोलते हैं ना, आप बदल गए हो। तो आत्मा नहीं बदलता है, आत्मा तो वैसा का वैसा रहता है। फिर क्या बदलता है? मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, ठीक है ना? शरीर बदल सकता है पर आत्मा नहीं बदल सकता। ठीक है जी। और एक बात, पहले आपके ऐसे विचार थे, अब ऐसे विचार हो गए, अब बदल गए हो आप, तो आत्मा वैसा का वैसा है। आत्मा में कोई किंचित मात्र बदलाव नहीं हो सकता। तो विचार बदल रहे हैं तो ज्ञान बदल गया, और ज्ञान रहता है मन के अंदर, तो मन के बदलने से ज्ञान बदल जाता है, और ज्ञान के बदलने से आत्मा को बदल गया बोला जाता है। वो उपाधि के कारण से, यानी उसके संसर्ग, उसके संपर्क के कारण से। तो उपाधि शब्द का संसर्ग अर्थ ले लीजिएगा, संपर्क अर्थ ले लीजिएगा, आश्रय अर्थ ले लीजिएगा। कहते हैं पुनश्च सा विशेष गति पाप कर्म हेतुत्वात्, और वो जो विशेष गति होती है आत्मा को, वो पाप कर्मों के कारण से होती है। कृतेन कर्मणा आत्मनि संभवति इत्यपि न, और कृतेन कर्मणा, जो हमने कर्म किया है उन कर्मों के कारण से आत्मा का संबंध होता हो, ऐसा भी नहीं है। वो जो गति है उस गति का संबंध किए हुए कर्मों के कारण से होती हो, ऐसा भी नहीं है। क्यों? अतद्धर्मत्वात्, कर्म ही खलु न आत्मधर्मा। वास्तव में कर्म जो होते हैं वो आत्मा का धर्म नहीं है। आगे बताएंगे कर्म कौन करता है, आत्मा करता है या कोई और करता है, वो भी बताएंगे आगे। तो कहते हैं कर्म ही खलु न आत्मधर्मा, ये जो कर्म है वो आत्मा का धर्म नहीं है। किंतु अहंकार आदि धर्मा, अहंकार आदि का धर्म है। अहंकार करता न पुरुषा, आगे सूत्र आएगा। वास्तव में जो कर्म करने वाला है वो अहंकार है, आत्मा नहीं है। मेरी ओर देखिएगा, मैं बैठा हूं मान लीजिए ऐसे, ना हिलूं ना डुलूं, कुछ ना करूं, बस ऐसे बैठा रहूं। ऐसा ही आत्मा शरीर में बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं करता, सब कुछ करवाता है। कुछ भी नहीं करता है,
ऐसा बैठा रहता है स्टिल, जिसको आप कहते हो ना, बिल्कुल स्टैचू के समान स्टिल बैठा हुआ है, कुछ नहीं करता, बस करवाता है। मन से करवाता है, बुद्धि से करवाता है, अहंकार से करवाता है, इंद्रियों से करवाता है, शरीर से करवाता है, खुद कुछ नहीं करता। समझ में आ रहा है ना? करवाता है, बस करवाने का परिणाम उसको भोगना पड़ता है। करवाने का जो परिणाम है उसको भोगना पड़ता है, पर करता कौन है? ये शरीर करता है, इंद्रियां करती हैं, मन करता है, अहंकार करता है, बुद्धि करती है। तो इसलिए कह रहे हैं न आत्मधर्म कर्म, कर्म आत्मा का धर्म नहीं है। वास्तव में एक्चुअल में आत्मा कर्म नहीं करता, अहंकार आदि ये जो तत्व है ये कर्म करते हैं। यदा कर्म ही न आत्मधर्म पुनः तन निष्पन्ना गति कुतः स्याद आत्मनो बंध कारणम। जब आत्मा का धर्म ही नहीं है कर्म, तो उससे उत्पन्न जो गति है, उस गति के कारण से आत्मा का बंधन कैसे हो जाएगा? कर्म ही न बंध कारणम भवतीति पूर्वोक्तत्वात्। कर्म बंधन का कारण नहीं है, केवल कर्म बंधन का कारण नहीं है, यह पहले हमने कह दिया है। अन्यस्य धर्मेन बंध योगे, दूसरे के कर्म से दूसरा बंधन में आता है, ऐसा अगर कहा जाए तो भवेद अति प्रसंग, अति प्रसंग आएगा। किसी के कर्म से कोई बंधन में आ जाए ऐसा माना जाएगा, तो अति प्रसंग ये आएगा। मुक्तात्मा भी बंधन में आ जाएगा, कोई भी बंधन में आ जाएगा। मैं करूं कर्म और उस कर्म के कारण से आप बंधन में आ जाएंगे, तो अति प्रसक्ति आएगी। अति प्रसक्ति का मतलब है अव्यवस्था उत्पन्न होगी। अति प्रसंग का अर्थ ही अव्यवस्था है, तो व्यवस्था कैसे कर पाएंगे? आपने खाया है, पेट भरा है, भूख मेरे को लग रही है और उस खाने का परिणाम फल मेरे को मिले, ये कैसे हो सकता है? आप कर्म करो और उस कर्म का फल मेरे को मिले, ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होने लगे तो फिर आप क्यों करेंगे कर्म? बड़े मुश्किल से कोई आदमी सत्य बोलता है, बड़े मुश्किल से, और उस सत्य का फल मेरे को मिल जाए, तो आप क्यों बोलेंगे सत्य? तो अन्य के कर्मों का फल अन्य को मिलने लग जाए तो यही अति प्रसंग आएगा, यानी व्यवस्था नहीं बन पाएगी। अन्यस्य धर्मेण बंध योगे पुनः, अन्य के कारण से बंधन का योग मानने पर तो असंगो ही अयम पुरुषः, ये जो आत्मा है असंग है, निर्गुण है ना वो। इति निर्गुणत्वादि प्रतिपादिकायाः श्रुति विरोधो भवति। आत्मा को निर्गुण बताने वाली जो श्रुति है, उस श्रुति से, उस वेद से विरोध आने से गति योगादपि बंधो ना, गति के कारण से आत्मा का बंधन नहीं होता है, ऐसा मानना चाहिए। अब सूत्रार्थ लिखिएगा। गति श्रुति अपि उपाधि योगाद आकाशवत, 51 जो सूत्र है उसका अर्थ बता रहा हूं। जीवात्मा में जो गति की श्रुति सुनी जाती है, जीवात्मा में जो गति की श्रुति सुनी जाती है, जीवात्मा में जो गति की श्रुति सुनी जाती है, वह गति उपाधि के योग से है, वह गति उपाधि के योग से है, आकाश के समान। जीवात्मा में जो गति की श्रुति सुनी जाती है, वह गति उपाधि के योग से है, आकाश के समान। 52 सूत्र संख्या। यदि कोई कहे कि आत्मा में पाप कर्म के योग से, आत्मा में पाप कर्म के योग से गति होती है, पाप कर्म के योग से गति होती है, ऐसा नहीं कह सकते।
ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कर्म अहंकार का धर्म होने से, कर्म अहंकार का धर्म होने से, 53 सूत्र का अर्थ अहंकार का धर्म होने से। तेरप्पन सूत्र का अर्थ कर लीजिएगा। अन्य के धर्म से, अन्य के धर्म से, अन्य के धर्म से अन्य को बंधन मानने पर, अन्य के धर्म से अन्य को बंधन मानने पर अति प्रसंग दोष आएगा, अति प्रसंग दोष आएगा, अर्थात अव्यवस्था होगी, अर्थात अव्यवस्था होगी। चौवन सूत्र संख्या का अर्थ लिखिएगा। जीवात्मा को परिणाम रूपी गति वाले मानने पर, परिणाम रूपी गति वाले मानने पर जीवात्मा को निर्गुणत्व का प्रतिपादन करने वाली श्रुति, जीवात्मा को निर्गुणत्व प्रतिपादन करने वाली श्रुति का विरोध आता है। जीवात्मा को निर्गुणत्व प्रतिपादन करने वाली श्रुति का विरोध आता है। इसलिए परिणाम रूपी गति के कारण, परिणाम रूपी गति के कारण आत्मा बंधन में नहीं आता, आत्मा बंधन में नहीं आता। हाँ जी, तो ये सारा प्रसंग लगभग पूरा कर दिया है कि जीवात्मा किस कारण से बंधन में आता है। जो जो कल्पना कर सकते हैं सारी कल्पनाओं को पूरा करके अंत में सिद्धांत पर आ रहे हैं। अंततश्च, अंततः मतलब अंतिम स्वरूप में, अंतिम रूप में निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वास्तव में आत्मा बंधन में किस कारण से आता है। सूत्र है तद योगो अपि अविवेकात् न समानत्वम, तद योगो अपि अविवेकात् न समानत्वम। स 19विंशतितम सूत्र प्रदर्शितः प्रकृति पुरुष योगः, जो 19वें सूत्र में पीछे पढ़कर के है ना, 19वां सूत्र, 19वें सूत्र में जो प्रदर्शित किया है प्रकृति और पुरुष का जो योग, अपि संभावनायाम, सूत्र में जो अपि शब्द है वो संभावना अर्थ में है। तो कहते हैं अविवेकात्, अयथार्थ ज्ञानात्, मिथ्या ज्ञानात्, स्व आत्मनः तथा प्रकृतेश्च अस्वरूप ज्ञानात् भवति। ये जो तदयोग है, प्रकृति का पुरुष के साथ या पुरुष का प्रकृति के साथ जो योग होता है, यानी जो बंधन होता है, वो किस कारण से? अविवेकात्,
अविवेक के कारण से, अर्थात अयथार्थ ज्ञान से, मिथ्या ज्ञान से। किसका मिथ्या ज्ञान? स्वात्मनः, अपने विषय में मिथ्या ज्ञान और प्रकृति के विषय में मिथ्या ज्ञान। व्यक्ति स्वयं के बारे में मिथ्या ज्ञान रखता है और दूसरे के बारे में भी मिथ्या ज्ञान रखता है, प्रकृति के बारे में भी मिथ्या ज्ञान रखता है। कहते हैं तदयोग प्रकृति पुरुष योग तत्पृथक पृथक स्वरूप अज्ञान संभवा। ये जो तदयोग है अर्थात प्रकृति पुरुष का जो योग है, तत्पृथक पृथक स्वरूप अज्ञान संभवा, उस पदार्थ के अलग अलग ज्ञान न रखने के कारण से, यानी प्रकृति का क्या स्वरूप है उसका यथार्थ ज्ञान न रखने से और स्वयं का क्या स्वरूप है यथार्थ ज्ञान न रखने से। मेरी ओर देखिए, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है जी, ये मैं नहीं कर सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? भगवान ने मनुष्य बनाया किस लिए? मुक्ति को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए। मनुष्य शरीर मिला इसी के लिए है, अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। या भगवान अधिक बुद्धिमान है या हम अधिक बुद्धिमान हैं कि जब आपको मनुष्य बनाया है, इसका मतलब है आप में वो एबिलिटी, सामर्थ्य है, आप मुक्ति को पा सकते हो। तो ये काय को कह रहे हो कि मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। बोलता है ना आदमी, मैं नहीं कर सकता, मोह छोड़ो, क्यों मोह में पड़ो, नहीं जी ये मेरे से नहीं हो सकता। इतना अटैचमेंट में क्यों रहते हो, ये जी मैं नहीं कर सकता। देखो गुस्सा मत किया करो, नहीं जी इतना गुस्सा तो होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मेरे बस की बात नहीं है। क्यों पेट निकाल रहे हो, पेट को अंदर करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, क्यों ओवरवेटेड हो रहे हो, कुछ मेहनत करो, जी समय नहीं है, मैं नहीं कर सकता। समझ रहे मेरी बात? आदमी आप देखिएगा, जो आदमी अपने आप को नहीं जान पा रहा है, मिथ्या ज्ञान है व्यक्ति को, अपने विषय में मिथ्या ज्ञान है, अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, तो दूसरे को कैसे संभाल पाएगा? इसलिए दूसरे के बारे में भी मिथ्या ज्ञान है, इसलिए वो दूसरे के बारे में सोचता रहता ना, देखो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, ये ऐसा करता होगा, ये वैसा करता होगा, पता नहीं उसके बारे में क्या क्या सोचते रहता है। ये भी मिथ्या ज्ञान है। तो ये सारा मिथ्या ज्ञान ही कारण बन रहा है बंधन का। फिर कह रहे न समानत्वम तस्माद बंध कारण विचारे पूर्वोक्त कालादिकेन तथा तदयोगे प्रकृति पुरुष योग विमर्शे च भिन्न भिन्न हेतुवादेन सह अस्य अविवेक हेतु प्रदर्शनस्य न समानत्वम दोष समानत्वम। कहते हैं ये जो अविवेक है इसकी समानता, जितने भी कारण अभी सुनाए कि बंधन के कारण ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, बंधन का कारण ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो सारे के सारे कारणों को एक तरफ रखो तराजू के एक पलड़े में, और दूसरे पलड़े में आप अविवेक को रखो, तो भी अविवेक के समान वो सारे के सारे कारण नहीं है। ये कहना चाहते हैं। बंध कारण विचारे, बंधन का जो कारण है उसके विचार में पूर्वोक्त कालादिकेना, पूर्व जो कहे गए ना, काल से बंधन में आता है, इससे बंधन में आता है, उससे बंधन में आता है, उनका विचार, और प्रकृति पुरुष योग विमर्शे, प्रकृति और पुरुष के योग में जो विचार किया है ना, भिन्न भिन्न हेतुवाद है ना, अलग अलग हेतु, शून्यवाद, क्षणिकवाद, ठीक है ना, और विज्ञानवाद, इन सब वादों का इस अविवेक के साथ में तुलना नहीं कर सकते हैं। न समानत्वम न दोष समानत्वम, इस दोष के समान वो सारे के सारे दोष नहीं है। ये बहुत बड़ा दोष है ये अविवेक। यतः यस्य अविवेकः तस्य बंध निमित्त भूतो योगः, जिसका भी अविवेक है उसका बंध का निमित्त भूत जो योग है अर्थात प्रकृति पुरुष का योग होगा। बंध निमित्त योग का मतलब है बंधन का जो निमित्त है वो है प्रकृति और पुरुष का योग, उनका संबंध, यानी आत्मा का शरीर के साथ जुड़ना, ये अविवेक है इसमें कारण।
तदयोगो न अतः एव बंधा भावे मुक्तो भवति सह। इसलिए कह रहे हैं तदयोगा, ये जो प्रकृति और पुरुष का योग है, अतएव बंध अभावे मुक्तो भवति स न, बंधन के अभाव से मुक्त होता है और उस बंधन को रखना है तो तदयोग है, तो अविवेक है। तो कह रहे हैं यहां पर इस बात को समझ लीजिएगा, प्रकृति पुरुष योग प्राप्त विवेकस्य, जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया है, तो जो प्रकृति और पुरुष का जो योग है वो नहीं होगा। अतएव, इसलिए बंधा भावे मुक्तो भवति, बंधन का अभाव जब हो जाएगा तो सब मुक्तो भवति, वो मुक्त हो जाएगा। प्राप्त विवेकम न कालादिर बध्नियात, जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया उसको काल बांध नहीं सकता। मेरी ओर देखिएगा, क्या करे साहब कलयुग है, ये जो बोलता है ना आदमी, क्या करे साहब ये कलयुग है, भाई ये कलयुग नहीं बांध सकता आपको, यदि आपके पास विवेक है। विवेक पैदा करो तो ये काल आपको बांध नहीं सकता, यही कहना चाह रहे हैं। प्राप्त विवेकम न कालादिर बध्नियात, जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया उसको कोई युग कोई काल बांध नहीं सकता। तथा च क्षणिकवाद विज्ञान शून्यवाद वद अव्यवस्थाम गच्छेत, जैसे क्षणिकवाद में, विज्ञानवाद में, शून्यवाद में अव्यवस्था होती है, उस अव्यवस्था को वो प्राप्त नहीं होगा। क्यों? उसने विवेक को प्राप्त कर लिया। अत्रत्यस्य तदयोगः, अब तो सूत्र का अर्थ पूरा हो गया। ठीक है जी। अब यहां पर दूसरे भाष्यकार ने सूत्र के पदों का क्या अर्थ किया है उस बात को लेकर के बता रहे हैं। अत्रत्यस्य तदयोगा, इस सूत्र में जो तदयोग शब्द है, इस शब्द का अर्थ अनिरुद्ध वृत्ति ने धर्मार्थ योगता, धर्माधर्म योग कृता, तदयोग का अर्थ उसने धर्म और अधर्म का योग ऐसा अर्थ किया है। अन्यथार्थो, पर वो अन्यथार्थ है, वो यथार्थ नहीं है। सएव प्रकृतः पूर्वतः तदयोग प्रकृति पुरुष योगो अत्रापि बंध कारण निर्णय समाप्तये पुनरुक्तः। ये कहते हैं सएव प्रकृतः पूर्वतः, जो पूर्व में प्रकरण में जो चला आ रहा है तदयोगा, जो पीछे आया 19वें सूत्र में, 19वें सूत्र में जो तदयोग है वही तदयोग यहां पर है, प्रसंग उसी का चल रहा है। तो पूर्वतः प्रकृतः, पूर्व से जो प्रकरण में आया हुआ तदयोग ही प्रकृति पुरुष योग है। अत्रापि, यहां पर भी बंध कारण निर्णय समाप्त ये पुनरुक्ता, बंधन का जो कारण है उस कारण का जो निर्णय किया जा रहा है कि किस कारण से बंधन हो रहा है, किसका बंधन, प्रकृति और पुरुष का बंधन, ये दोबारा बताया गया इस सूत्र में, जो प्रकरण में 19वें सूत्र में बताया गया है। तो निर्णय में भी वही बताएंगे ना। प्रश्न में जिस प्रकृति पुरुष के योग को लेकर के बात कही है, जब निर्णय करेंगे उसी प्रकृति पुरुष के योग को लेकर के निर्णय देंगे। वहां अलग अर्थ, यहां अलग अर्थ करेंगे तो कैसा निर्णय हो पाएगा, ये कहना चाहते हैं भाष्यकार दूसरे भाष्यकार के प्रति। विज्ञान भिक्षु भाष्ये तो तदयोगस्य अर्थो अस्मद्वत् प्रकृति पुरुष संयोगो, वो कहते हैं हां विज्ञान भिक्षु ने ठीक अर्थ किया है। तदयोग का अर्थ प्रकृति पुरुष का योग, उन्होंने जैसा मैंने अर्थ किया है वैसा ही अर्थ विज्ञान भिक्षुकार ने किया है, विज्ञान भिक्षु भाष्यकार ने किया है। परंतु तत्र एकोनविंशे सूत्रे न इत्थमर्थो विहिता, यहां तो ठीक अर्थ किया विज्ञान भिक्षु ने, लेकिन 19वें सूत्र में ठीक नहीं किया, वहां गलत किया, यहां सही कर लिया। तत्र तदयोगादृते प्रकृति संयोगम विना खलु उक्तः, वहां तदयोगादृते का अर्थ उन्होंने प्रकृति संयोग के बिना अर्थ कर दिया है। तत्र पूर्वत्रापि प्रकृति पुरुष योगो अर्थो विधातव्यः आसीत, पर विज्ञान भिक्षु जी को जैसा यहां अर्थ किया है वैसा ही अर्थ उस 19वें सूत्र में भी करना चाहिए था, यह बात कही है।
सूत्र का अर्थ लिखिएगा। मिथ्या ज्ञान के कारण से, मिथ्या ज्ञान के कारण से, मिथ्या ज्ञान के कारण से प्रकृति और पुरुष का योग होता है। मिथ्या ज्ञान के कारण से प्रकृति और पुरुष का योग होता है। पूर्व सूत्रों में बताए गए, पूर्व सूत्रों में बताए गए काल गति आदि, काल गति आदि कारण, काल गति आदि कारण इस मिथ्या ज्ञान के समान नहीं है। पूर्व सूत्रों में बताए गए काल गति आदि कारण इस मिथ्या ज्ञान के समान नहीं है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।